मैया समान योजना को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का माहौल बना हुआ है। लोग हर जगह एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसके खाते में पैसा आ चुका है और किसके खाते में अभी तक नहीं आया है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचाना है, लेकिन कई जगहों पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों की कमी को लेकर है। बहुत सी महिलाएं आज भी आधार कार्ड से वंचित हैं। कई महिलाओं का आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन उसमें नाम या जन्मतिथि की गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उनके खाते में पैसा नहीं आ पा रहा है। गांव-गांव में यही चर्चा है कि आधार कार्ड में सुधार कराए बिना योजना का लाभ पाना संभव नहीं है। इसी तरह पैन कार्ड की समस्या भी बड़ी बाधा बन रही है। बहुत सी महिलाओं ने अब तक पैन कार्ड बनवाया ही नहीं है। योजना की प्रक्रिया में जब बैंक खातों को सत्यापित किया जाता है, तब कई जगह यह शर्त सामने आती है कि पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है। अब जो महिलाएं पैन कार्ड से वंचित हैं, उन्हें बैंक में जाकर बार बार लाइन लगानी पड़ रही है और वहां अधिकारी यही समझाते हैं कि पहले पैन कार्ड बनवाइए, तभी आपकी फाइल आगे बढ़ पाएगी। इस वजह से बहुत सी पात्र महिलाओं को योजना का पैसा अब तक नहीं मिला है। गांव की महिलाएं जब पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालय जाती हैं, तो उन्हें सबसे पहले यही कहा जाता है कि सारे जरूरी दस्तावेज पूरे करके दीजिए। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे महिला आधार केंद्र पर लाइन लगाती हैं, जहां कभी मशीन खराब होती है तो कभी नेटवर्क चला जाता है। आधार बनवाने की यह प्रक्रिया महीनों से लंबित पड़ी है। दूसरी तरफ जिन महिलाओं के पास पैन कार्ड नहीं है, वे पोस्ट ऑफिस या बैंक की मदद से पैन बनवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वहां भी लंबी कतारें और समय की समस्या उन्हें थका देती है। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है। वोटर कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में मांगा जा रहा है और जिनके पास यह नहीं है, उनकी आवेदन प्रक्रिया अटक गई है। ग्रामीण इलाकों में कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने कभी वोटर कार्ड बनवाया ही नहीं। वे अब परेशान हैं कि बिना इस पहचान पत्र के उनका आवेदन कैसे स्वीकार होगा। इस स्थिति में पंचायत प्रतिनिधि भी असमंजस में है कि आखिर इन महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए कौन सा वैकल्पिक दस्तावेज लगाया जाए। बैंक खाता भी एक बड़ी समस्या है। कई महिलाओं के पास अभी तक अपना व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं है। वे पति या बेटे के खाते पर निर्भर हैं। योजना का पैसा सीधे महिला के खाते में आना है और यही नियम कई घरों में विवाद का कारण बन रहा है, क्योंकि जिन महिलाओं का व्यक्तिगत खाता नहीं है, वे योजना की राशि से वंचित रह गई हैं। अब सरकार यह सलाह दे रही है कि हर महिला तुरंत जनधन खाता खुलवाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं में भीड़ इतनी ज्यादा है कि एक खाता खुलवाने में महीनों लग रहे हैं। कुछ महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड को पात्रता प्रमाण पत्र की तरह देखा जा रहा है, लेकिन कई परिवार अब तक नया राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। पुराने राशन कार्ड में नाम की गड़बड़ी है या परिवार के सदस्य अपडेट नहीं हैं। इस वजह से योजना में अपात्र घोषित कर दिए जाने का डर बना हुआ है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक त्रुटि की समस्या भी सामने आ रही है। कई बार बुजुर्ग महिलाओं की उंगलियों के निशान मशीन पर मैच नहीं होते। ऐसी महिलाओं के आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाते और बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ पाता। इसके चलते योजना की राशि उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। गांव के स्तर पर सूचना का अभाव भी एक बड़ी दिक्कत है। बहुत सी महिलाएं यह जान ही नहीं पाती कि किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। जब वे बैंक या ब्लॉक जाती हैं, तब जाकर उन्हें बताया जाता है कि आपके पास यह कागज नहीं है, इसलिए आपका आवेदन अधूरा है। इस आवाजाही में महिलाएं थक जाती हैं और धीरे धीरे योजना से निराश हो जाती हैं। कई जगह यह भी देखने को मिला है कि जिन महिलाओं का खाता आधार और पैन से जुड़ा हुआ है, उनके पास मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। बैंक से आने वाला OTP उनके पुराने नंबर पर जाता है और सत्यापन रुक जाता है। यह छोटी सी तकनीकी कमी भी बड़ी बाधा बन गई है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास पासबुक नहीं है। पासबुक को भी दस्तावेजों में मांगा जा रहा है और जिनके पास यह नहीं है, उन्हें बैंक से नई पासबुक निकलवाने के लिए फिर से लंबा चक्कर काटना पड़ता है। गांव की महिलाएं कहती हैं कि सरकार अगर सच्चे दिल से चाहती है कि यह पैसा हर महिला के खाते में पहुंचे, तो सबसे पहले दस्तावेजों की बाधा को आसान करना होगा। कई महिलाएं जो निरक्षर हैं, वे फॉर्म भरने में भी दिक्कत का सामना करती हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कौन सा कॉलम किस दस्तावेज से भरे। इसीलिए ग्राम सेवक या पंचायत सचिव से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन कई जगह पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।
कुछ महिलाएं जो प्रवासी मजदूर परिवार से आती हैं, उनके दस्तावेज स्थायी पते से मेल नहीं खाते। उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन वह किसी और राज्य का है। जब वे यहाँ योजना के लिए आवेदन करती हैं, तो उनका आवेदन खारिज कर दिया जाता है। यह समस्या भी व्यापक रूप से सामने आई है। योजना के प्रति उत्साह तो बहुत है, लेकिन दस्तावेजों की कमी और अधूरी प्रक्रिया के कारण हजारों महिलाएं अब तक लाभ से वंचित हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि महिलाएं धैर्य रखें, धीरे धीरे सबको पैसा मिलेगा। लेकिन महिलाओं की तकलीफ यह है कि उन्हें रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे की सख्त जरूरत है और वे हर हफ्ते पूछती हैं कि आखिर उनका पैसा कब आएगा। गांव के चौपालों पर जब महिलाएं इकट्ठा होती हैं, तो यही बातें सामने आती हैं कि किसके पास आधार कार्ड नहीं है, किसके पास पैन कार्ड नहीं है, किसके पास राशन कार्ड नहीं है और किसका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। यह चर्चा अब हर घर की चर्चा बन चुकी है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन महिलाओं के पास दस्तावेजों की कमी है, उन्हें पहले दस्तावेज पूरे करने होंगे, तभी उनका पैसा जारी किया जाएगा। इस वजह से पंचायत स्तर पर अब विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां आधार, पैन और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैया समान योजना का सपना तभी पूरा होगा जब हर पात्र महिला के पास सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता और पासबुक, ये सब कागज सही और अपडेट रहने चाहिए, तभी योजना की राशि बिना अटके महिलाओं के खाते में पहुंच पाएगी। अभी यह संघर्ष जारी है और महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं कि जल्द ही उनके खाते में भी सरकार द्वारा भेजा गया पैसा पहुंचेगा।